हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। राइट, तो आज के हम अपने इस नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिफरेंस इवेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंस इवेंट, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में काफी काम आता है हम लोगों को। देखो, लास्ट के कुछ वीडियोस हैं, बाकी के हो सकते हैं कि शायद आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में काम ना आए, एज अ थियरिकल एग्जाम्स के लिए जरूरी हो, लेकिन ये वो क्वेश्चन है, ये वो पॉइंट है जो हमें एज अ प्रैक्टिकल के लिए काफी काम आता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा हम पढ़ते हैं, आपको पता चली जाएगा कि ये कैसे यूज होगा। राइट, अगर हो सकता है आपने कुछ क्वेश्चंस देखे हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वहां पे ये अप्लाई कैसे करना है। राइट, इट मे पॉसिबल कि आपने थोड़े बहुत इसके बारे में सुना हो, है ना, कहीं गली मोहल्ले में। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि इसको करते कैसे हैं। तो वही हम समझ शुरू करते हैं अपना कि भैया मैं सपोज करूंगा, क्या करूंगा, मैं सपोज करूंगा, क्या सपोज करूंगा, एक सैंपल स्पेस यानी कि यू। ओके, तो यहाँ पे यू क्या होगा मेरा, 1 2 3 4 5 एंड 6। राइट, सो सपोज सैंपल स्पेस u is equal to 1 2 3 4 5 6 and a and b are two events। राइट, a और b क्या है, उसके दो इवेंट्स हैं, जहां पे a इज इक्वल टू है 1 2 3 4, राइट, एंड b इज इक्वल टू है 4 5 एंड 6। अब समझो ध्यान से, यहाँ पे देयर इज अ सैंपल स्पेस u that is 1 2 3 4 5 6 and there are two events that is a and b and a is equal to 1 2 3 4 5 and b is equal to 4 5 6। राइट, इतना क्लियर है? नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नाउ यहां तक क्लियर है अगर, तो आगे बहुत ही समझ में आएगा। नाउ आउटकम्स, और याद रखना है क्या, आउटकम्स और सेट ऑफ एलिमेंट्स। राइट, सेट ऑफ एलिमेंट्स वेयर, यहां से याद रखना है, वेयर ए हैपेंस बट इवेंट बी डज नॉट हैपन। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने कहीं पढ़ा है ना? ऐसा लग रहा है ना? कहाँ पढ़ा हमने? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जैसा लग रहा है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जैसा ही लग रहा है। लेकिन देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमें सेम लगता है। अगर याद करो तो वहां पे भी मैंने बताया था, ए हो लेकिन बी ना हो, बी हो लेकिन ए ना हो, समथिंग टाइप का, ऐसा ना कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो मेरे पास है वो किसी और के पास नहीं है, ऐसा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। क्या लिखा हुआ है? आउटकम्स और सेट ऑफ एलिमेंट्स वेयर ए हैपेंस बट बी डज नॉट हैपन, बट ये बी को होने ही नहीं देना चाहता है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, देन इट इज नोन एज अ डिफरेंट इवेंट, सॉरी डिफरेंस इवेंट, देन इट इज नॉन एज डिफरेंस। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आएगा। राइट, डिफरेंस इवेंट ऑफ ए एंड बी। थोड़ा यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे ये कहता है कि ए होना चाहिए पर बी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो ए को चाहता है लेकिन बी को नहीं चाहता, वो दूर से उसको टाटा बाय बाय बोलता है। ठीक है, खेल खत्म, बाय बाय, सी यू, ऐसे बोलता है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी। कैसे डिनोट करते हैं इसको? ए माइनस बी। अब ध्यान से समझो, अगर मैं ए माइनस बी करता हूं तो ए क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और बी है 4 5 एंड 6। तो अगर मैं ए में से बी को माइनस करता हूं तो तुम्हें ध्यान से देखा से बी ही यहाँ पे 4 ही कॉमन है, मतलब वही माइनस होगा, बाकी तो मैं ए वाले का कॉपी पेस्ट ही कर दूंगा। यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है कि ए माइनस बी, क्या फाइंड आउट करना है? ए माइनस बी। तो इसको थोड़ा मैं कलर कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे। मुझे फाइंड आउट करना है ए माइनस बी, जहां पे ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, लेकिन मुझे बी नहीं चाहिए। ए तो चाहिए पर मुझे बी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, ए लिख दिया पर बी मैंने नहीं लिखा। देखो यहाँ पे ए मैंने लिख दिया 1 2 3, पर बी मैंने हटा दिया। बी मैंने हटा दिया मींस ये 4 वाला जो है ना वो बी का भी पार्ट है। राइट, ये उधर पड़ोसी के रूम में चला गया, इसलिए मैंने अपने रूम से इसको निकाल दिया। और ए में मैंने क्या रखा, सिर्फ 1 2 3 रखा। राइट, थोड़ा और इसको एलिब्रेट करते हैं तो समझ में आएगा कि यहाँ पे याद रखना है कि क्या याद रखना है, कि एक चीज याद रखना कि अगर दोनों में कोई चीज कॉमन है, क्या दोनों में अगर कोई चीज कॉमन है तो उसको क्या करो, निकाल दो। क्यों निकाल दो? क्योंकि ये डबल गेम खेल रहा है, इधर भी है उधर भी है। लेकिन मैंने क्या बोला, मुझे सिर्फ ए पसंद है, मुझे वो लोग पसंद जो मेरे पास है, नहीं ए। जो दोनों गेम खेल रहा है मैं उनको नहीं रखूंगा, तो मैंने क्या किया, बी को हटा दिया। राइट, यानी पहली चीज क्या याद रखनी है कि अगर दोनों में कोई चीज कॉमन है तो मैं उनको निकाल दूंगा।
अच्छा, अभी मैंने क्या कहा कि दोनों में अगर कोई चीज कॉमन है तो मैं उनको निकाल दूंगा अपने रूम में से, यही मैंने बात कहा कि नहीं? ठीक है, क्लियर है इतना? वापस मैं बोलता हूं, मैंने क्या कहा कि जो दोनों में कॉमन हो उसको मैं अपने रूम में से निकाल दूंगा। दोनों में कॉमन का मतलब ये हुआ कि 4 जो है वो दोनों जगह, इसलिए मैंने 4 को अपने रूम में से निकाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है? नहीं, नहीं, यहाँ नहीं लिखता, थोड़ा-सा नीचे लिखता हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि a माइनस बी को डिनोट कर सकता हूँ मैं, a मुझे चाहिए, पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जो हमारे बीच में कॉमन है। हमारे बीच में कॉमन है यानी a इंटरसेक्शन b को मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। कुछ समझ में आया? क्या क्या समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि मैं a लिखूंगा और साथ में ही a इंटरसेक्शन b, यानी a और b में जो कॉमन होगा उसको मैं निकाल दूंगा। देखो मैंने यहाँ पर वही किया है, मैंने a तो लिखा है लेकिन जो दोनों में कॉमन था दैट इज 4, वो मैंने ए में से निकाल दिया। अगर मैं यहां लिखता हूं तो देखो क्या बनेगा, 1 2 3 एंड 4 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन क्या है? 4। 4 को माइनस कर दोगे तो अल्टीमेटली बचेगा क्या? 1 2 एंड 3, क्योंकि मुझे ए चाहिए लेकिन मुझे बी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ। कहाँ गया बॉक्स मेरा? देखा, ये ही गड़बड़ होता है थोड़ा सा। रुक जाइए, धीरज रखो, शांति रखो, सोना मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला ब्रैकेट, थोड़ा सा ठीक है, चलो दिखाई दे रहा है ना, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये पहला हो गया। चलो एक और सिचुएशन एक और सिचुएशन लेते हैं, एक और फॉर्मूला एक्चुअली उसको भी समझते हैं। देखो मैंने क्या कहा कि मुझे ए चाहिए, क्या चाहिए? मुझे ए चाहिए, ए जो हुआ है वो मुझे चाहिए, पर बी नहीं चाहिए, यानी बी में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। अगर बी नहीं होना चाहिए तो ये है होना चाहिए, तो ये हो जाएगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी क्या है यहाँ पे? होना चाहिए, तो बी क्या हो जाएगा? नहीं होना चाहिए। हमने पढ़ा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो बी में है पर बी डैश में नहीं है, सिंपल। मतलब ऐसा कुछ जो बी में नहीं है, और यही बात मैंने बोला कि ए माइनस बी का मतलब ये हुआ कि जो ए में है पर लेकिन बी में नहीं है। तो घूम फिर के मतलब यही हुआ कि जो बी में नहीं है उसका मतलब वो ए में ही होना चाहिए, राइट? तो घूम फिर के मतलब क्या होता है इसका? तो घूम फिर के इसका मतलब यही होता है कि सिर्फ हमें क्या चाहिए? ए ही चाहिए। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्या बन जाएगा? ए इंटरसेक्शन, सॉरी ये तो वापस मैंने ए लिख दिया इसको। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको भी याद रखना, मैं यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा देता हूँ, यानी ये दो फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? एक तो हो जाएगा आपका ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखो मतलब सेम ही है कि भाई ए लिखना है मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैंने दोनों के कॉमन में से निकाल दिया। फिर मैंने सेम यहाँ पे लिखा ए चाहिए मुझे, लेकिन मुझे बी नहीं चाहिए, यानी बी में जो था उसको मैंने निकाल दिया। तो बी में जो था उसको मैंने निकाल कैसे दिया? बी डैश निकाल दिया मैंने। तो बी डैश का मतलब क्या होता है कि जो बी में नहीं है, राइट? यानी अल्टीमेटली दोनों का मतलब तो क्या हो गया? सेम हो गया, राइट? आई होप कि आपकी ये दोनों फॉर्मूला क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो हमें बहुत सारी चीजें काम आएंगी, राइट? इसीलिए फॉर्मूला को अच्छे से समझना जरूरी है। अभी नेक्स्ट जाते हैं, एक और फॉर्मूला है, ठीक है? एक और छोटा सा फॉर्मूला, उसको भी समझ लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट्स व्हाई मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इतना। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला है कि ए यूनियन बी। क्या? ए यूनियन बी में से बी को निकाल दो। मतलब क्या किया मैंने? ध्यान से समझना। पहले मैंने दोनों को मिलाया, यानी ए और बी जो भी था, जो भी चीजें थी उनको मैंने मिला दिया। मैं लिख के दिखाता हूँ, ठीक है? जो ऊपर एग्जाम्पल लिखा था उसी को मैं लिख के दिखाता हूँ। देखो एग्जाम्पल में था 1 2 3, सॉरी ये रहा 1 2 3 4 एंड 4 5 6। पहले मैंने क्या किया? दोनों को मिला दिया। तो दोनों को मिलाया तो मतलब क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट? मैंने क्या किया? पहले दोनों को मिला दिया और फिर मैंने बोला कि जो बी वाले हैं वो चुपचाप चले जाए यहाँ से, यानी मैंने 4 5 और 6 को बोल दिया चुपचाप जाने के लिए। तो अब बचे क्या अल्टीमेटली? 1 2 एंड 3। बात समझ में आया? यानी मैंने क्या किया? जो दो कमरे थे ए और बी, ठीक है, इन दोनों कमरे के लोगों को मैंने एक जगह बुलाया, ठीक है, और उनको मैंने नाम क्या दिया? ए यूनियन बी, कि अब दोनों कमरे वाले एक ही साथ रहेंगे। फिर मैंने बोला अब इस कमरे में से वो लोग चले जाओ जो कभी भी बी कमरे में गए हैं, ठीक है? तो जो भी कभी भी बी वाले रूम में गए थे वो लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो कौन कौन थे यहाँ पे? 4 5 एंड 6। तो ये ऐसे लोग थे जो बी में भी थे, राइट? तो इन लोगों को मैंने अपने घर में से निकाल दिया। तो अल्टीमेटली बचा क्या? सिर्फ ए बचा और बी को मैंने वहां से क्या कर दिया? हटा दिया। तो
अल्टीमेटली एक फॉर्मूला और बन गया ए यूनियन बी। तो यहाँ पे याद रखना है, तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, ए यूनियन बी माइनस बी, ठीक है। ये आपको 3 फॉर्मूला है जो याद रखना है। तो यहाँ पे मैं अभी काम करता हूँ कि इन तीनों फॉर्मूला को थोड़ा कलर करके एक ही जगह लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि याद रहे तुम लोगों को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तीनों फॉर्मूला एक साथ, कि अगर क्वेश्चन में कभी भी a माइनस बी फाइंड आउट करने के लिए बोलता है तो हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास है a में से हम दोनों में जो कॉमन है उसको हम निकाल देंगे। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि a तो चाहिए मुझे, लेकिन मुझे बी नहीं चाहिए, ठीक है, बी डैश मतलब बी नहीं चाहिए। तीसरा है कि मैं दोनों को एक ही कमरे में बुला के और बी वालों को मैं निकाल दूंगा। क्या किया मैंने, दोनों को एक ही कमरे में बुला के मैंने बी वालों को निकाल दिया। ये है a माइनस बी का फॉर्मूला। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसको मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ पूरा अच्छे से, ठीक है, तो इसको पूरा ही कॉपी पेस्ट कर लेना, इसको अच्छे से लिख लेना, राइट। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, तो एक और समझ लेते हैं इसी के बेस पे। सिमिलरली अगर मान लो इन केस, ठीक है, सिमिलरली ये क्या समझाया मैंने, ये मैंने समझाया आपको a माइनस बी। ये मैंने क्या समझा, a माइनस बी, यानी a में होना चाहिए लेकिन b वाले नहीं होने चाहिए। पर ऐसे ही आपको कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि भाई जो b में होने चाहिए लेकिन a में नहीं होने चाहिए, b माइनस a पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहोगे, यानी वही सेम एग्जांपल लिख लेना और सेम एग्जांपल के साथ सेम लाइन लिखना है। बस डिफरेंस क्या है, आउटकम सेट ऑफ एलिमेंट्स वेयर b हैपेंस बट a डज नॉट हैपन। यानी यहाँ पे जो a है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, b, राइट। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन क्या जाएगा कि इस आउटकम्स और सेट ऑफ एलिमेंट्स वेयर b हैपेंस बट इवेंट b के बदले क्या हो जाएगा, a डज नॉट हैपन, राइट। यानी सेम पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, b माइनस ए। तो b माइनस ए अगर आता है तो उसके लिए सेम 3 ही फॉर्मूला बनेगा। 3 फॉर्मूला देखो, ऊपर वाले अगर याद है तो ये भी याद हो जाएगा। बस याद क्या रखना है कि जो पहला फॉर्मूला होगा उसमें हम b लिखेंगे और a इंटरसेक्शन b माइनस कर देंगे। अब मैंने देखो क्या किया, दोनों में से जो कॉमन था उसको b में से निकाल दिया, मैंने b वाले कमरे में से उसको भगा दिया। दूसरा मैंने क्या लिखा, दूसरा मैंने लिखा जो देखो यहाँ पे a इंटरसेक्शन b डैश है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि b इंटरसेक्शन a डैश, यानी मुझे b तो चाहिए, b चाहिए लेकिन a नहीं चाहिए, a वाले मुझे नहीं पसंद है, ऐसा। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि a यूनियन b तो मैंने किया, लेकिन इसमें से मैंने इस बार किसको निकाला, मैंने a को निकाला। इसके पहले मैंने b को निकाला था, अब मैंने किसको निकाला, a को निकाला है, राइट। तो ये याद रखना है, नहीं ये इस तरह से हमारे पास टोटल 6 फॉर्मूला हो जाते हैं इस टॉपिक्स में, राइट। लेकिन हमें 6 फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 3 याद रखेंगे, तीनों में हमारा काम हो जाएगा। 3 कैसे, 3 यहाँ पे है, ठीक है, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया व्हाट इज डिफरेंस इवेंट, राइट। ओ सेट, ओ सेट, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस इवेंट क्या होता है। डिफरेंस इवेंट का मतलब ये होता है कि जो एक में होना चाहिए लेकिन दूसरे में किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। अगर कुछ कॉमन निकलता है तो निकाल दोगे। और देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो था उसमें कॉमन था, उसमें हमने पढ़ा क्या था, सॉरी कॉमन नहीं था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू फाइव होता है। यानी जहां पे a इंटरसेक्शन b हो गया, फाइव हो गया, इसका मतलब ये हुआ है तो हमें ये तो अपना करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये सब ये जो a माइनस बी किया मैंने वो तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि a तो अकेला ही है। तो जब a अकेला है तो b की बात ही नहीं आएगी, तो a ही a होगा। लेकिन यहाँ पे बोला है a होना चाहिए पर b उसमें नहीं आना चाहिए, मतलब b भी थोड़े बहुत आ गए हैं ना, b वाले भी सेक्शन वाले आ गए हैं, इसी वजह से ये अलग से पढ़ते हैं। ये हो गया हमारा डिफरेंस इवेंट और ये हमारा क्या था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, राइट। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही कोशिश की कि बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँ, प्लस मैंने स्टोरीज के साथ आपको एक्सप्लेन की। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो फीडबैक देकर अपना जरूर बताएं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, न्यूट्रल जो भी हो, दैट विल बी वेरी ओके, राइट। मुझे सारी चीजें एक्सेप्टेबल है, ओके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और जो ये सारी चीजें करते हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, राइट। और आप लोग इसी तरह से हमेशा हंसते रहें, सीखते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और एक चीज याद रखना, वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स का शेयर करना। इट मे पॉसिबल कि शायद किसी की हेल्प हो जाए, राइट। किसी की हेल्प हो जाए मतलब इट मे पॉसिबल कि किसी को समझ में नहीं आ रहा ये टॉपिक, उसको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, ठीक है। आपको भी दुआएं मिलेगी, मुझे भी दुआएं मिलेंगी, राइट। दोनों जगह से हमारा फायदा होगा, ओके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, ठीक है। टाटा, बाय बाय।